प्रिय छात्रों। और आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने जा रहे हैं भाषा संप्रेषण और ऑनर्स के विद्यार्थियों के लिए भाषा संप्रेषण का जो पाठ्यक्रम है वो इस प्रकार होगा। 3 इकाइयां तो लगभग एक जगह सेम ही है, तीनों जगह पर अगर आप देखेंगे तो भाषिक संप्रेषण स्वरूप और सिद्धांत, संप्रेषण की अवधारणा, संप्रेषण की प्रक्रिया, संप्रेषण के विभिन्न नमूने, भाषिक संप्रेषण और अभाषिक संप्रेषण। दूसरी इकाई में हम आते हैं और वहां देखते हैं कि मौखिक और लिखित संप्रेषण की बात की है, व्यक्तिगत, सामाजिक और व्यावसायिक भ्रामक संप्रेषण और प्रभावी संप्रेषण की बात की गई है। संप्रेषण की चुनौतियां और संभावनाएं क्या है, इसको लेकर के दूसरी इकाई में बात की गई है। तीसरी इकाई में आप आएंगे तो संप्रेषण के जो माध्यम है, जो एकालाप है, जो संलाप है, जो मोनोलॉग है, जो डायलॉग है, जो ग्रुप डिस्कशन है, और इसके अलावा जो इसमें तीसरी जो चीज आ रही है वो मशीनी माध्यम से ईमेल है, सोशल मीडिया के थ्रू किस तरीके से जो संप्रेषण होता है। उसके बाद जो है इंटरनेट किस तरीके से अपनी भूमिका निभाता है संप्रेषण में। फीडबैक है वो किस तरीके से संप्रेषण में भूमिका, कोई चीज की गई उसके बदले में वापस जो पृष्ठपेषण होता है, जो उसकी पुष्टि होती है वो किस तरीके से की गई है, ये संवाद की स्थिति बनाता है। चौथे में आते हैं मौखिक और लिखित संप्रेषण की बात करते हैं तो बोलना यानी कि भाषण देना। वॉइस ओवर आप देखते होंगे सिनेमा में और कार्टून चैनल्स वगैरह को देखते हैं आप, तो उन सब में देखते होंगे कि तरह तरह की आवाजें निकाली जाती हैं। किसी कहानी को पीछे से कोई कह करके बोलता है तो वॉइस ओवर की बात है। वाद विवाद प्रतियोगिताएं होती रहती हैं, इसमें काउंटर डिस्कशन होते हैं। लिखना पर आते हैं, पत्र लेखन कई प्रकार के होते हैं, उनकी चर्चा होगी इस यूनिट में। अनुच्छेद लेखन, पैराग्राफ राइटिंग से आप लोग पहले से परिचित हैं। पल्लवन मीन्स एक कहिए कि एक पैराग्राफ होता है जिसको छोटी एक लाइन होती है उसको 3, 4, 5, 7 लाइनों में आपको बड़ा करना होता है। संक्षेपण शब्द है, ये उल्टा होता है इसमें। फिर आते हैं पढ़ना, कविता को कैसे पढ़ेंगे, नाट्यांशों को कैसे पढ़ेंगे, समाचार वाचन को कैसे किया जाता है, उस पर परिचर्चा की गई है इस चैप्टर में। समझना है कि विवरण क्या दिया गया है, किसी कंटेंट का विवरण क्या है और किस तरीके से डिस्क्राइब किया गया है, उसको किस तरीके से एनालाइज किया गया है और किस तरीके से उसको जो है व्याख्या करके बताया गया है। ये सारी चीजें इस पूरे सिलेबस के माध्यम से हमें समझनी। तो सबसे महत्वपूर्ण जो 2 इकाइयां हैं वो अंतिम 2 इकाइयां है। बाकी पारिभाषिक शब्दावलियों को अगर आप सही ढंग से समझ जाते हैं तो आप इस पूरे चैप्टर को, पूरे जो पेपर है उसको आसानी से समझ जाएंगे। तो फिर एक बार बता दें आपको कि संप्रेषण की अवधारणा, इसमें आपको परिभाषाओं पर ध्यान देना है, विद्वानों के मत क्या क्या है संप्रेषण को लेकर के उसको ध्यान में रखना है। संप्रेषण के लिए कौन कौन सी प्रक्रिया को अपनाया जाता है, संप्रेषण के कौन कौन से मॉडल निर्धारित किए गए हैं। इसी प्रकार से आभाषिक मतलब बिना भाषा के भी संप्रेषण होता है, इसकी बात की गई है। मौखिक लिखित की बात हम कर ही रहे हैं। कैसे व्यक्तिगत संप्रेषण होता है, किस तरीके से सामाजिक और किस तरीके से व्यावसायिक संप्रेषण होता है, यानी कॉमर्शियल जो डायलॉग्स होते हैं उसकी भी बात की गई है। भ्रामक, कुछ इस तरीके के संप्रेषण भी होते हैं जो भ्रम फैलाते हैं और कुछ इसी तरीके के होते हैं जो प्रभाव छोड़ते हैं। एकालाप के बारे में बताया आपको, संलाप के बारे में बताया, संवाद, डायलॉग, सामूहिक चर्चा, ग्रुप डिस्कशन, मशीनी माध्यम, सोशल मीडिया, एसएमएस, फेसबुक, तमाम तरह की चीजें। बोलना में बता दिया आपको कि भाषण देने से भी संप्रेषण होता है। राजनेता जो है अपनी बात मंच से कहते हैं और वो जनता तक जाती है और जनता उसे किस तरीके से रिसीव करती है, किस तरीके से अपने दिमाग में बैठाती है, और जब बैठ जाती है तो उन्हें चुनावी राजनीति में बहुत फायदा होता है। तो एक बेहतर संप्रेषण हो पाता है इसके माध्यम से, भाषण के माध्यम से। वॉइस ओवर में बता दिया आपको किस प्रकार से कोई चित्र चल रही है, उसके पीछे से कथा कही जाती है और कथाकार उस चित्र के भीतर निहित पूरी जो भावना है उसको समझ लेता है, तो एक बेहतर संप्रेषण हो पाता है। वाद विवाद डिस्कशन होता है, इसमें एक पक्ष में दूसरा उसके विपक्ष में होता है। लिखना, पत्र लेखन, अनुच्छेद लेखन। पल्लवन मीन्स बता दिया आपको पत्ते की तरफ फैलना, यानी कि एक छोटी सी एक लाइन है, एक पंक्ति को 10 पंक्तियों में फैलाना। संक्षेपण उल्टा है, सभी 10 पंक्तियों को 2-3 पंक्तियों में बदलने की बात होती है। इस तरीके से कविता कैसे पढ़े,
नाट्यांश नाटकों को पढ़ने का एक तरीका होता है, कहानी को कहने का तरीका होता है, इसमें वॉइस मॉड्यूलेशन होता है, आवाज का उतार चढ़ाव होता है, जिसकी चर्चा हम इसमें करेंगे। समाचार वाचन किस प्रकार से किया जाता है और समाचार पढ़ने के लिए किन चीजों का ध्यान रखना है, इस पर चर्चा होगी। समझना, विवरण दिया गया है, किसी चीज को पढ़ रहे हैं तो उसमें देखेंगे कि विवरण दिया गया है, कि वर्णन किया गया है, कि विश्लेषण किया गया है, कि व्याख्या की है। तो ये 4 पक्ष हैं जिनको आप इस पूरे सिलेबस के माध्यम से समझेंगे। कोई भी दिक्कत होती है तो आप हमें जरूर बताएं, यहाँ लिंक के नीचे कमेंट कर दीजिए ताकि आप जो है इस चीज को और बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। तो ये जो पाठ्यक्रम है, बीए ऑनर्स, ऑल ऑनर्स, चाहे किसी भी ऑनर्स के विद्यार्थी हों, उनके भाषा संप्रेषण का पाठ्यक्रम है। तो ये ध्यान रखिए कि बीए प्रोग्राम का पाठ्यक्रम अलग है, बीकॉम के विद्यार्थियों के अलग पाठ्यक्रम निर्धारित है। ये सिर्फ और सिर्फ बीए ऑल ऑनर्स के विद्यार्थियों के लिए।